ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम परमेश्वर की कृपा से आज व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन ही पराशर जी के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने अवतार ग्रहण किया। आज के दिन ही श्री सांब सदाशिव भगवान ने सप्त ऋषियों को गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। गौतम बुद्ध ने, महावीर जी ने, सभी लोगों ने आज के दिन ही सत्य को प्राप्त करके और उसे अभिव्यक्त किया। इसलिए महत्वपूर्ण दिवस है। गुरु हमारे जीवन में हमारे अंधकार को मिटा करके और प्रकाश को प्रदान करने वाला होता है। अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके और ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित करने वाला गुरु होता है। गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु तत्व होता है। जब हम किसी व्यक्ति में गुरु की आस्था करते हैं तो ठीक है, हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं इसलिए हमें व्यक्ति को गुरु मानना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जो गुरु तत्व है यानी ज्ञान देने वाला जो तत्व है, असली हमारा गुरु वही होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हैं और गुरु महेश्वर है। और उसके बाद में आगे दिया उपाधि उनको कि गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर साक्षात परब्रह्म यानी तीनों से ही ऊपर है गुरु। कैसे? ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं और महादेव जी नाश करते हैं और विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं, लेकिन गुरु हमारे अंदर दिव्य ज्ञान का बीज डाल करके और ब्रह्मा जी का काम करता है। उसके बाद में उसको सिंचन का काम जो है, पोषित करने का काम, पल्लवित करने का काम, पालन करने का काम भगवान विष्णु करते हैं। तो गुरु भी हमें समय समय पर उपदेश के द्वारा हमारी आंतरिक मनोवृत्ति को जान करके, हमारी अभिवृत्ति को जान करके और समुचित उपाय बीच बीच में करते रहते हैं। तो विष्णु भगवान का काम भी गुरु ही करता है। और यदि हमारे अंदर कोई विकार पैदा हो गया, जैसे पेड़ पौधों में कीटाणु आते हैं और उनके लिए औषधि होती है, वैसे ही हमारे अंदर कोई विकार आया है तो उस विकार को नाश करने के लिए गुरु ही वहाँ महादेव के रूप में काम करते हैं। अब ये तीनों देवता एक एक काम करते हैं, लेकिन गुरु अकेला ऐसा है तत्व जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का काम करता है। और इसीलिए हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने कहा है गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु साक्षात परब्रह्म है, एक ही व्यक्ति तीनों देवताओं का काम करता है, इसलिए गुरु सर्वोपरि है। और किसी व्यक्ति को गुरु न माने, हमारे शास्त्रों में कहा तम वंदे शिव रूपेणम निज गुरुम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम, यानी सबके शिव गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण भी सबके गुरु है। तो गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु तत्व होता है। परमात्मा तत्व जो है वही गुरु है, जो सहस्त्रार में निवास करता है और वही हमें पोषित, पल्लवित और हमारा सर्वांगीण विकास करता है। गुरु साधन नहीं है, गुरु उपाय है। जहाँ भी हम जिंदगी में ऐसे मोड़ पे जाके खड़े हो जाएं, जीवन की जटिलतम समस्याओं के समाधान के लिए जब बेताब हो जाते हैं, उस समय गुरु ही हमारे लिए सर्वोपरि उपाय होता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होता। इसलिए आज के दिन हम समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हैं, सप्त ऋषियों को वंदन करते हैं,
शिव को वंदन करते हैं, कृष्ण को वंदन करते हैं, माँ भगवती को वंदन करते हैं। जितने भी परम तत्व है ये सभी हमारे गुरु हैं। गुरु कौन? जिससे शिक्षा मिले वो गुरु। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु होता है और एक कुल गुरु होता है। बचपन में हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। घर में माता पिता हमारे शिक्षा गुरु हैं, बड़े भाई बुजुर्ग पूर्वज ये सभी हमारे शिक्षा गुरु हैं। इनके द्वारा हमें शिक्षा मिलती है, तो ये हमारे शिक्षा गुरु है। उसके बाद में हम शादी विवाह होता है, घर में संस्कार होते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो पंडित जी काम करने के लिए आते हैं वो हमारे कुल गुरु होते हैं। उनके द्वारा हम परिवार में संस्कारों को उद्घाटित करवाते हैं। और इसके बाद में हमें यदि दिव्य ज्ञान की इच्छा हो गई, आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो गई, परमात्मा को जानने की इच्छा हो गई, तो हमें दीक्षा गुरु चाहिए जो हमें दिव्य ज्ञान को देने वाला होता है। तो ये 3 गुरुओं की श्रृंखला है। इन 3 गुरुओं की श्रृंखला के द्वारा हम जो भी हमें मिले उससे जो शिक्षा मिले, तो शिक्षा गुरु में प्रकृति के तत्व भी हो सकते हैं, उनसे भी हमें शिक्षा मिलती है। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, वहाँ उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया। तो ये प्रकृति भी हमारा गुरु है और ये सभी हमसे, इन सब से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा हमें दिव्य गुरु से प्राप्त होती है और कुल गुरु के द्वारा संस्कार होते हैं। इसलिए आज के दिन हम समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और उन गुरुओं की शिक्षा दीक्षा जो है वो आपके जीवन में सुसंस्कृत हो, आपके जीवन में आए। इसी कामना के साथ हम आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा की शुभकामना देते हैं, शुभ आशीर्वाद देते हैं कि आपके जीवन में गुरुओं के द्वारा प्रदत्त ज्ञान जो है वो उतरे और अमल में आए। क्योंकि ज्ञान जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा तब तक तुम्हारा बेकार है सब अध्ययन, स्वाध्याय और काम। तो हमारे जीवन में आना चाहिए। ज्ञानम भार क्रियाम विना, ज्ञान भार है यदि आपके जीवन में क्रिया में नहीं आया है तो अनुवर्तन करने की चेष्टा करो, अनुकरण करने की चेष्टा करो, केवल बातें करने की चेष्टा मत करो, उसको जीवन में उतारने की चेष्टा करो। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ आपको आशीर्वाद देते हुए आपके दिल और दिमाग में इन गुरुओं का ज्ञान स्थायी भाव को प्राप्त हो और आप समाज में प्रकाश प्रदान करें, अपने परिवार में सर्वांगीण विकास करें और उसमें हेतु बने। इसी कामना के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।